नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, यानी आपका शैवालों में जीवन चक्र। तो शैवालों का आप जीवन चक्र है वो कैसे रहता है, कौन कौन सी अवस्थाएँ आती हैं उनके जीवन चक्र में, यानी कौन कौन से फेज आते हैं, कौन कौन से थैलस का निर्माण होता है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासें हमारे चैनल पर चल रही थी। बॉटनी की क्लासें कुछ पिछले 6-7 दिनों से स्टार्ट की हुई थी हमने। जूलॉजी की क्लास भी हमने स्टार्ट कर दी है और आपकी केमिस्ट्री क्लास भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। और सभी क्लासें बहुत ही शानदार तरीके से चल रही हैं और सभी लोगों को पसंद भी आ रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री की सभी क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपकी बॉटनी की यूनिट फर्स्ट आपकी एल्गी के बारे में स्टार्ट किया हुआ था, तो एल्गी के बारे में अभी तक हमने आपके उसके जनरल कैरेक्टर्स यानी उसके सामान्य लक्षण देखे थे। उसके बाद में उसका जो आवास है उसके बारे में देखा था। उसके बाद में हमने आपकी अगली वीडियो में उसके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में देखा था और उसके बाद में हमने आपके शैवालों में जनन देख चुके थे। तो शैवालों में हमने जनन को भी बहुत ही शानदार तरीके से, शॉर्ट तरीके से और नोट्स के साथ कंप्लीट कर लिया था। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ये आपके शैवाल का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। तो ये टॉपिक है जो आपकी लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी यानी आपके शैवालों में जीवन चक्र रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको मैं एक दो बातें बता देता हूँ शैवालों के जीवन चक्र के बारे में, फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, जो शैवालों का जीवन चक्र होता है उसके दौरान आपको विभिन्न प्रकार के थैलस का निर्माण होता हुआ नजर आएगा, जिसके आधार पर ही आपके जो लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी है उसे अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, एक पीढ़ी में युग्मनज से दूसरी पीढ़ी के युग्मनज बनने तक की अवस्थाओं को शैवाल का जीवन चक्र कहा जाता है। तो दोस्तों, आपकी एक पीढ़ी में जो जाइगोट बनता है, आपके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में जो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है उससे आपका जाइगोट यानी युग्मनज बनता है। तो पहली पीढ़ी में जो युग्मनज बनता है और आने वाली पीढ़ी में जो दूसरा युग्मनज बनता है उसके बीच की अवस्थाओं के आपको शैवालों का जीवन चक्र कहते हैं। और इस जीवन चक्र के दौरान लगने वाले समय को आपका लाइफ पीरियड यानी आपका जीवन काल कहते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो आपके शैवालों के जीवन चक्र के दौरान आपको विभिन्न प्रकार के थैलस का निर्माण होता है, जिसके आधार पर ही आपके शैवालों के जीवन चक्र को है जो विभिन्न भागों में डिवाइड किया गया है। तो शैवालों के जीवन चक्र में जो आपका पहला भाग है वो है आपका अगुणित जीवन चक्र यानी आपके हैप्लोटिक लाइफ साइकिल। तो जो आपका अगुणित जीवन चक्र है वो आपकी यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइना और कारा, इन तीनों शैवालों में आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार के जीवन चक्र में दोस्तों आपका जो मुख्य थैलस होता है वो आपका अगुणित होता है, जिसे हम गैमेटोफाइट या आपके युग्मकोद्भिद कहते हैं। और जो आपका एक गैमेटोफाइट होता है ये आगे चलकर है जो आपकी गैमेट का निर्माण कर लेता है। गैमेट में आपके मुख्य रूप से आपका फीमेल गैमेट का निर्माण होगा और आपके मेल गैमेट का निर्माण होगा, ये भी आपके अगुणित होंगे। इसके बाद में इन दोनों में क्या होता है कि आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने से इनमें आपकी जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण हो जाता है और आपका जो युग्मनज है जो आगे चल के आपके oospore यानी निक्ष्तांड का निर्माण कर लेता है। तो आपके oospore कैसे कहते हैं? तो दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में आपकी जो पहली वीडियो डाली थी उसमें भी आपको बताया था oospore यानी निक्ष्तांड के बारे में। तो दोस्तों, जो आपका जाइगोट होता है उसके ऊपर एक कठोर भित्ति का आवरण बन जाता है, उसे हम निक्ष्तांड या आपके oospore कहते हैं। तो आपके जो गैमेट होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, उनमें आपका फर्टिलाइजेशन होने से आपका जाइगोट बनता है यानी आपका युग्मनज बनता है और युग्मनज बनने के बाद उसमें आपका oospore का निर्माण हो जाता है यानी आपके निक्ष्तांड का निर्माण हो जाता है। निक्ष्तांड होता है जो आपका अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर आपके स्पाइरोफाइट थैलस का निर्माण कर लेता है और ये स्पोर्स आपके अंकुरित होकर गैमेटोफाइट थैलस का निर्माण कर लेते हैं। ये आपके अगुणित जीवन चक्र हो जाएगा। अगर हम इसकी साइकिल को देखें आपके अगुणित जीवन चक्र की, तो सबसे पहले आपका गैमेटोफाइट बनेगा यानी आपके युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। यह आपका अगुणित होता है, ये आपका द्विगुणित नहीं होता है। ये आपका युग्मकोद्भिद यानी आपका गैमेटोफाइट है जो आपका अगुणित होता है। युग्मकोद्भिद से आपके मेल गैमेट और आपके फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, ये भी आपके अगुणित होते हैं। अब मेल गैमेट
और आपके जो फीमेल गैमेट होते हैं उनमें आपका फर्टिलाइजेशन यानी आपका निषेचन होता है। निषेचन होने से आपको पता है कि जाइगोट का निर्माण होता है। अब जाइगोट है जो आपका द्विगुणित होता है। इस जाइगोट से आपके oospore यानी निक्ष्तांड का निर्माण हो जाता है और जो आपका oospore है उसमें आपका अनुकूल परिस्थितियों में ये आपका जर्मिनेशन यानी अंकुरित होकर आपके फिर से गैमेटोफाइट का निर्माण कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपकी अगुणित अवस्था हो जाएगी। तो इसमें आपके जो oospore के बाद जो आपका स्पोर बनता है वो आपका अगुणित होता है और जो आपका गैमेटोफाइट होता है वो भी आपका अगुणित होता है। इसलिए हम इसके पहले भाग को हम अगुणित जीवन चक्र या आपके हैप्लोटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। यह आपकी इसकी लाइफ साइकिल हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि आप थ्योरी की बजाय आप इसकी लाइफ साइकिल को याद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको लाइफ साइकिल याद हो जाएगी तो आप एग्जाम में 1-2 पेज में आप इसे आराम से एक्सप्लेन कर देंगे और लास्ट में आप ये लाइफ साइकिल की रिंग भी बना के समझाएंगे कि सबसे पहले आपके गैमेटोफाइट का निर्माण होता है जो कि आपका अगुणित होता है। गैमेटोफाइट से आपके मेल गैमेट यानी नर युग्मक और फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक का निर्माण होता है और ये दोनों भी आपके अगुणित होते हैं। इन दोनों में आपका फर्टिलाइजेशन होता है यानी आपका निषेचन होता है जिससे आपकी जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट है जो आपका द्विगुणित होता है। जाइगोट के बाद आपके oospore या निक्ष्तांड का निर्माण होता है, ये भी आपका द्विगुणित होता है। इसके बाद इसमें जर्मिनेशन यानी आपकी अंकुरण की प्रक्रिया होती है जिससे आपका स्पोर बनता है और स्पोर से आपका फिर से आपके गैमेटोफाइट बन जाता है। तो ये है जो आपके अगुणित जीवन चक्र की आपकी लाइफ साइकिल हो जाएगी। तो ये आप रिंग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आप ये रिंग याद रखेंगे तो इससे आप आसानी से इसकी थ्योरी भी लिख सकेंगे और आप इसे आसानी से याद भी कर सकेंगे। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो इसके बाद आपका 2 है जो है आपका डाइप्लोटिक लाइफ साइकिल यानी आपकी द्विगुणित जीवन चक्र। इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सेरकोम एल्गी। जो आपके सेरगम एल्गी होता है उसमें आपकी जो आपके डाइप्लोटिक लाइफ साइकिल यानी आपका द्विगुणित जीवन चक्र देखने को मिलता है। इस जीवन चक्र में जो आपका मुख्य थैलस होता है वो आपका डाइप्लोट यानी आपका द्विगुणित होता है। पहले पे हमने जो गैमेटोफाइट देखा था वो आपका अगुणित था, इसलिए हम उस जीवन चक्र को आपके अगुणित जीवन चक्र या हैप्लोटिक लाइफ साइकिल कहते थे। इसमें जो आपका मुख्य थैलस होता है वो आपके डिप्लोटिक यानी द्विगुणित होता है, इसलिए हम इसे द्विगुणित जीवन चक्र भी कहते हैं, जिसे हम स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद कहते हैं। उसमें आपकी गैमेटोफाइट का निर्माण होता है युग्मकोद्भिद, वो आपका अगुणित था, और इसमें आपकी स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है जो आपका द्विगुणित होता है। इस थैलस में आपके मियोसिस द्वारा यानी आपके अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इसमें आपके मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। ये युग्मक निषेचन की प्रक्रिया के दौरान आपस में संलयित होकर आपके युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। ये जो आपके जाइगोट होते हैं यानी युग्मनज कुछ समय पश्चात आपके oospore या निक्ष्तांड का निर्माण कर लेते हैं। और जो आपका ये oospore होता है वो अंकुरित होकर पुनः आपके डाइप्लोट थैलस यानी स्पोरोफाइट का निर्माण कर लेता है। तो यह आपका है जो द्विगुणित जीवन चक्र रहने वाला है। तो आपकी इसमें आप रिंग याद रखेंगे कि सबसे पहले आप में स्पोरोफाइट का निर्माण होता है यानी आपके बीजाणुद्भिद। अगुणित में आपके गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, इसमें आपके स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाएगा। यह आपका द्विगुणित रहने वाला है, इसीलिए हम इसे द्विगुणित जीवन चक्र भी कहते हैं। यह आपका इसमें मुख्य थैलस रहने वाला है यानी आपका मेन थैलस रहने वाला है। और हमने आपके जो लाइफ साइकिल को थैलस के आधार पर ही अनेक भागों में डिवाइड किया गया था। तो इसमें आपका जो मुख्य थैलस है वो आपका द्विगुणित रहेगा, इसलिए हम इसे द्विगुणित जीवन चक्र या कहते हैं। इसमें आपके मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे आपके फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का निर्माण हो जाता है। ये आपके अगुणित होते हैं। इन दोनों में फिर आपका फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी यानी आपके निषेचन की क्रिया होगी जिससे आपका जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। जाइगोट आपका द्विगुणित होता है। इसके बाद आपके oospore या निक्ष्तांड का निर्माण हो जाता है और ये आपके आपस से अंकुरित होकर आपके स्पोरोफाइट का निर्माण कर लेते हैं। तो ये आपके द्विगुणित जीवन चक्र की लाइफ साइकिल रहने वाली है। तो बहुत ही शानदार तरीके से ईजी है, आराम से एक दो बार अगर आप इसे देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप सबसे पहले आप अगुणित में देखेंगे कि आप वहाँ पर आप अगुणित में देख रहे थे कि वहाँ पर आपकी गैमेटोफाइट का निर्माण होता था, वो आपका अगुणित था। उसके बाद में आपके मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण होता था। उन दोनों में फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपके जाइगोट का निर्माण होता था और उसके बाद oospore का निर्माण होता था और oospore के बाद आपके स्पोर का निर्माण होकर उसमें आपकी जर्मिनेशन की क्रिया होकर फिर से गैमेटोफाइट बन रहा था। और द्विगुणित में आपका जो मुख्य थैलस होता है वो स्पोरोफाइट होता है और स्पोरोफाइट के बाद आपके मियोसिस की क्रिया होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि मियोसिस की क्रिया किसमें कहाँ हो रही है। फिर इसमें आपके फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का निर्माण होता है। फिर इनमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उससे आपका जाइगोट बनता है। जाइगोट से आपके oospore बनता है और oospore में आपका जर्मिनेशन यानी अंकुरण होकर आपके स्पोरोफाइट का निर्माण फिर से हो जाता है। तो ये आपका द्विगुणित जीवन चक्र रहने वाला है।
नंबर 3 पर हम बात करें तो नंबर 3 पर है आपका द्विगुणित अगुणित जीवन चक्र यानी आपका डिप्लो हैप्लोटिक लाइफ साइकिल। इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एक्टोकॉर्पस दोस्तों। तो इस जीवन चक्र के दौरान आपके शैवालों में द्विगुणित और अगुणित दोनों प्रकार के थैलस का निर्माण होता है, इसीलिए हम इसे द्विगुणित अगुणित जीवन चक्र कहते हैं, क्योंकि आप इसमें द्विगुणित थैलस का निर्माण भी होगा और आपके अगुणित थैलस का भी निर्माण होता है। इसमें आपके 2 थैलस बनेंगे, इसलिए हम इसे आपकी द्विगुणित अगुणित जीवन चक्र या डिप्लो हैप्लोटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसमें आपके जो थैलस बनेंगे क्रम से वो आपके स्पोरोफाइट और आपकी गैमेटोफाइट यानी आपके बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद दोनों का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे द्विगुणित अगुणित जीवन चक्र कहते हैं। तो आप इसे नाम से भी याद रख सकते हैं कि इसमें आपके 2 थैलस का निर्माण होता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट यानी आपके बीजाणुद्भिद और गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद। तो गैमेटोफाइट थैलस से आपके गैमेट्स का निर्माण होता है, जो आपकी निषेचन की प्रक्रिया के दौरान आपस में संलयित होकर आपके oospore का निर्माण कर लेते हैं। जो आपका oospore या निक्स्तांड होता है वो अंकुरित होकर आपके स्पोरोफाइट थैलस का निर्माण कर लेता है। स्पोरोफाइट थैलस से आपके हैप्लोइड स्पोर का निर्माण होता है, जो आपके अंकुरित होकर पुनः आपके गैमेटोफाइट थैलस का निर्माण कर लेता है। तो आपके इसमें आपके स्पोरोफाइट का निर्माण होता है और गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। गैमेटोफाइट से तो आपके गैमेट बनते हैं, जो आपके निषेचन करके आपके oospore का निर्माण कर लेते हैं। oospore में आपकी जर्मिनेशन की क्रिया होकर आपके स्पोरोफाइट थैलस का निर्माण होता है और स्पोरोफाइट थैलस से आपके स्पोर का निर्माण होता है और ये आपकी पुनः आगे चलकर आपकी गैमेटोफाइट का निर्माण कर लेते हैं। तो ये आप इसकी लाइफ साइकिल हो जाएगी द्विगुणित अगुणित जीवन चक्र की। अगर हम इसकी रिंग को याद करें तो आसानी से हम याद कर सकते हैं कि सबसे पहले आपका गैमेटोफाइट हो जाएगा, ये आपका अगुणित होगा। गैमेटोफाइट से गैमेट का निर्माण होंगे, ये आपकी आसान सी बातें हैं कि आपके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इन दोनों में आपकी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया होगी, जिससे आपकी जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट के बाद आपके oospore यानी निक्स्तांड का निर्माण हो जाता है। निक्स्तांड में बार बार शब्द ये यूज कर रहा हूँ, तो निक्स्तांड होता क्या है या oospore होता क्या है? तो दोस्तों युग्मनुज के ऊपर आपके एक कठोर भित्ति का आवरण बन जाता है, उसे ही हम आपके निक्स्तांड या oospore कहते हैं। ये फिर आपकी जो अनुकूल परिस्थिति आती है उसमें आपके अंकुरित हो जाता है और आपके नए शैवाल थैलस का निर्माण कर लेता है। तो ये आपका oospore होता है। अब oospore के बाद इस लाइफ साइकिल में आपके स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है। और स्पोरोफाइट के बाद आपका मियोसिस होगा, मियोसिस होकर आपके इसमें स्पोर बनेगा और स्पोर के बाद इसमें फिर से आपके गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाएगा। तो ये आपकी इसकी लाइफ साइकिल रहने वाली है, तो ये भी आपको याद रखनी है। नंबर 4 पर दोस्तों हम बात करें तो नंबर 4 पर होता है आपका अद्विगुणित जीवन चक्र यानी आपके हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल आपकी मुख्य रूप से आपके रेड एल्गी यानी आपके लाल शैवालों में पाई जाती है। इस जीवन चक्र के दौरान साथियों आपकी गैमेटोफाइट का निर्माण होता है और गैमेटोफाइट थैलस के साथ ही आपके इसमें कराईपास्पोफाइट थैलस का भी निर्माण होता है। ये दोनों थैलस आपके अगुणित होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अंत में आपके जो अद्विगुणित यानी हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों इसमें आपके 2 प्रकार के थैलस का निर्माण होता है आपके अद्विगुणित जीवन चक्र में यानी हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल में। आपके एक तो होता है जो थैलस होता है वो आपका गैमेटोफाइट होता है और 2 नंबर पे है जो आपका कराईपास्पोफाइट हो जाएगा, थैलस का निर्माण होता है और ये दोनों ही थैलस आपके अगुणित होते हैं। इस प्रकार से आपकी जो आपकी अद्विगुणित जीवन चक्र है जो पूरा होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि इस चक्कर में जो आपका गैमेटोफाइट थैलस होता है उससे तो आपके गैमेट यानी युग्मक का निर्माण हो जाता है। ये गैमेट्स में निषेचन यानी आपकी फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान आपके ये आपस में संलयित हो जाते हैं, जिससे आपके युग्मनज या जाइगोट का निर्माण हो जाता है। इस जाइगोट में फिर आपकी मियोसिस यानी आपके अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे आपके हैप्लोइड कराईपास्पोफाइट थैलस का निर्माण हो जाता है। यह आपका जो कराईपास्पोफाइट थैलस होता है इससे आपके कराईपास्पोर्स का निर्माण हो जाता है दोस्तों। इस चक्कर में दोस्तों आपका गैमेटोफाइट थैलस होता है, उससे आपके गैमेट का निर्माण यानी युग्मक का निर्माण हो जाता है और ये जो आपके गैमेट होते हैं वो फर्टिलाइजेशन यानी आपकी निषेचन की क्रिया के दौरान आपस में संलयित होकर आपके युग्मनज बनाते हैं। इस जो आपका जाइगोट या युग्मनज होता है उसमें आपका मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे आपके हैप्लोइड कराईपास्पोर्ट थैलस का निर्माण हो जाता है और जो आपका कराईपास्पोफाइट थैलस होता है उससे आपके कराईपास्पोपोर्स बनते हैं, जो आपके अंकुरित होकर पुनः आपके गैमेटोफाइट थैलस का निर्माण कर लेते हैं। तो यह आपकी अद्विगुणित जीवन चक्र की लाइफ साइकिल रहने वाली है दोस्तों। अगर आप इसकी रिंग की बात करें तो रिंग में आपके सबसे पहले गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाएगा। गैमेटोफाइट आपके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों आपके फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के दौरान आपके जाइगोट का निर्माण बनाएंगे।
जाइगोट में क्या होता है कि जाइगोट बनने के बाद आपकी इसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे आपके क्राइपास्पोफाइट्स थैलस का निर्माण होता है, जिससे आपके क्राइपास्पोर का निर्माण होता है। क्राइपास्पोर्स में आपका जर्मिनेशन अंकुरण होने के बाद फिर से आपके गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। तो ये आपकी इसकी लाइफ साइकिल रहने वाली थी। तो अब इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी जो टॉपिक है ये आपको एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों एल्गी में आपको दो ही टॉपिक है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक तो आपका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी शैवालों में जनन था वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और नंबर 2 पर जो आपकी लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी है इनमें से आपको एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाएगा 6 नंबर के लिए। तो ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मैंने दोनों ही टॉपिक शानदार तरीके से करवाए। तो ये दोनों टॉपिक को आपको याद करना है, और साथ के साथ अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स भी आपको बनाने हैं, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। नंबर 5 पर बात करें तो नंबर 5 पर आपका अधिद्विगुणित जीवन चक्र। तो अधिद्विगुणित जीवन चक्र आप इसके नाम से भी याद रख सकते हैं। अधि यानी होता है आपकी ज़्यादातर, तो जो इसमें आपकी ज़्यादातर अवस्थाएं होती है वो आपकी द्विगुणित होती है। इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीसिफोनिया एल्गी। ये है जो आपके पॉलीसिफोनियन एल्गी में पाया जाता है। तो इस जीवन चक्र में जो आपकी अधिकतर थैलस बनते हैं वो डाइप्लोइड यानी द्विगुणित होते हैं। अतः इसलिए हम इसे अधिद्विगुणित जीवन चक्र कहते हैं, क्योंकि आपके जो थैलस के बाद जो अनेक अवस्थाएं बनती है वो आपकी इसमें ज़्यादातर क्या होंगी, द्विगुणित होंगी, यानी 2n अवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए हम इसे अधिद्विगुणित जीवन चक्र कहते हैं। इस जीवन चक्कर में आपको 3 प्रकार के थैलस बनेंगे दोस्तों। इस जीवन चक्कर में आपको 3 प्रकार के थैलस नजर आएंगे, जिन्हें हम गैमेटोफाइट, क्राइफाइसोफाइट और आपके टेट्रोस्पोरोफाइट थैलस का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसमें आपका जो 3 प्रकार के थैलस का निर्माण हो जाएगा, गैमेटोफाइट, क्राइसोपोरफाइट्स और आपके टेट्रोस्पोरफाइट थैलस का निर्माण होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि अधिकतर आपको स्टेज जो द्विगुणित देखने को मिलेगी, और आपको 3 प्रकार के थैलस का निर्माण होगा इसमें दोस्तों। तो इसमें आपका सबसे पहले क्या होता है कि आपके गैमेटोफाइट बनते हैं, और गैमेटोफाइट से आपके मेल गैमेट और आपके फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट से तो आपका मेल गैमेट यानी नर युग्मक का निर्माण हो जाता है, और आपके फीमेल गैमेटोफाइट से आपका फीमेल गैमेट का निर्माण हो जाता है। इन दोनों में आपकी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया के बाद आपके जाइगोट यानी युग्मनुज का निर्माण हो जाता है। युग्मनज के निर्माण के बाद आपके क्राइफास्पोफाइट्स का निर्माण हो जाता है, और इसके बाद आपके जो इसमें टेट्रास्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है, ये भी आपका द्विगुणित होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपके टेट्रास्पोरोफाइट्स के बाद आपके इसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने से इसमें आपके 4 टेट्रोस्पोर का निर्माण हो जाता है, जिसमें आपके 2 टेट्रास्पोर तो क्या होते हैं कि आपके मेल गैमेटोफाइट का निर्माण कर लेते हैं, और जो आपके 2 टेट्रास्पोर होते हैं जो बाकी के बचे हुए, इसमें आपके 4 टेट्रास्पोर का निर्माण हो रहा था। तो आपके जो 2 टेट्रास्पोर है वो तो अंकुरित होकर आपके मेल गैमेटोफाइट का निर्माण कर लेते हैं, और जो बचे हुए 2 हैं वो जर्मिनेशन यानी अंकुरित होकर आपके फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कर लेते हैं। और यह साइकिल आपकी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है कि आपके मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट का निर्माण हो जाता है, और फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमेट का निर्माण हो जाता है। इन दोनों में आपके फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जिससे आपके जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद आपके क्राइसोफास्फोर थैलस का निर्माण हो जाता है, जिससे आपके टेट्रास्पोर बनता है। टेट्रास्पोर में आपकी म्यूसिस की क्रिया होती है, जिससे आपके 4 टेट्रास्पोर बनते हैं। 2 टेट्रास्पोर से तो आपका मेल गैमेटोफाइट बनता है, और 2 से आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो यह साइकिल इसी तरह चलती रहती है। तो दोस्तों ये थी आपके एल्गी की लाइफ साइकिल। तो एल्गी टॉपिक है जो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट यूनिट पे आपके 3 टॉपिक दिए हुए थे, एल्गी और कवक के बारे में बताया गया था, और आपके लाइकेन में। तो अगली वीडियो में हम कवक के बारे में पढ़ के चलेंगे। तो आने वाली 3-4 वीडियो में हम आपकी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आपकी बॉटनी में 4 यूनिट रहने वाली है। तो नवंबर के एंडिंग से पहले पहले हम आपके जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम से पहले पहले हम आपकी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। और दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलें, क्योंकि ये नोट्सों से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। और एग्जाम टाइम में मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, उससे बाहर भी आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।